दोस्तों, कल CGPSC 2023 का रिजल्ट आया। कई लोगों के चेहरे में खुशियाँ आई, कुछ में निराशा आई। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखो कि ये एग्ज़ाम एक दिन का नहीं है। इसके लिए आपको लगातार बिना हारे, बिना रिजल्ट के सोचे लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा। और जहाँ आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तो आपके मन में निराशा आएगी। लेकिन यहाँ पे जब आपकी रैंक पीछे होती है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कमियों को दूर करें और उसको ओवरकम करते हुए अगली बार अच्छी तरीके से मैदान में उतरें और अपनी सफलता लें। टॉप आप रिजल्ट देख रहे होंगे तो सभी कोई, जैसे आप फर्स्ट रैंक देख रहे होंगे जो वर्मा जी हैं, ये और 7th अटेम्प्ट में इनका ऐसा कुछ आया। मृन्मयी शुक्ला, इनको तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और ये हर साल टॉप 20 में दिखती थी। ऑलरेडी AO के पद में है, लास्ट ईयर DSP भी बनी थी और हर साल पद इनको मिलता था, लेकिन जो डिजायर्ड पद था वो उनको नहीं मिल रहा था। हर साल लगी हुई थी और फाइनली इन साल उनको मिला। बिग कांग्रेचुलेशन उनको। फिर आप देखो ये नंदिनी साहू जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की स्टूडेंट है और 5वां रैंक लाई है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये लास्ट ईयर इनका लगभग 150-200 के बीच इनका रैंक था और लेकिन ये उस रिजल्ट से हारी नहीं और जो भी चीज़ें कमी थी उनको पूरा किए और इस साल उन्होंने 5th रैंक हासिल किया। तो मेरा देख लो, मैं खुद इस साल मेरा चौथा सफलता है और लगातार मैं सक्सेस पा रहा हूँ और ये मेरा चौथा पोस्ट लेने का पोजीशन होगा। ऑलरेडी मैं पोस्टेड हूँ तो 59th रैंक में मेरा कुछ पोस्ट इम्प्रूव होगा ऐसा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो एक अनुभव है कि हर साल सिलेक्शन हम लोग ले रहे हैं। तो किसी भी साल ऐसा नहीं है कि आपका हमारा नाम रिजल्ट में दिखेगा नहीं, मेरिट लिस्ट में दिखेगा नहीं। तो समय सीमित मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आगे किया और ये तभी हो पाता है जब हम लोग अपनी कमियों को फाइंड आउट करते हैं और वो चीज़ों को सुधार करके एग्ज़ाम में उतरते हैं। अभी कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेंस का रिजल्ट आया नहीं हुआ तो हताश होकर छोड़ देते हैं। अभी इंटरव्यू का रिजल्ट आया नहीं हुआ तो थोड़ा दिन का ब्रेक ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग को जो फरवरी में मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए थे उसमें लगभग हमारे 11 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। हमने उम्मीद तो थोड़ा और ज़्यादा किया था, लेकिन जो नंदिनी साहू है 5th रैंक, इनका सिलेक्शन हुआ। रवि मेरा खुद 59th रैंक में हुआ और रावेंद्र सिन्हा 48 रैंक है इनका, ये इनका हुआ है। नागेश साहू इनका हुआ है। रंती देव 145 रैंक इनका हुआ है। प्राची का हुआ है और भुवनेश्वर सिंह मरकाम इनका हुआ है और निर्मल सिंह इनका हुआ है। अनिल सिंह अरमो इनका हुआ है। तो इस और भी, ये तो अभी तक की स्थिति बता रहा हूँ, अभी और अपडेट आएंगे तो और पता चलेगा कि इसमें से 2-3 लोग और इम्प्रूव होंगे। तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से इतने लोगों को सफलता मिली और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और भी भविष्य में हम लोग और अच्छा करेंगे और इसमें और इम्प्रूव करेंगे अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। तो मैं आज के इस सेशन में ये बताऊंगा कि हम लोग का जो रिजल्ट ख़राब आया है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो रैंक पीछे जा रहा है या जिनका नहीं हो रहा है वो कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें कि उनको बेनिफिट मिले। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप निकाल लो मेंस का जो ये फाइनल रिजल्ट आया उसके मार्कशीट निकालो। जिनका रिजल्ट में आया है नाम, वो अपने मार्क्स से उनकी कंपैरिजन करो। मैं अपने नंबर से कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि मैं पीछे क्यों रह गया और मेरे को अगर टॉप 5 में आना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा और मैं अभी जिस स्थिति में हूं उससे नीचे कई लोग होंगे तो उनको ऊपर आना है तो वो क्या कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए इसकी बात करेंगे मार्कशीट के माध्यम से। तो सभी कोई, आप जब मार्कशीट देखोगे तो रैंक वन में 7 पेपर के मार्क्स हैं वो देखते हैं। तो पहला पेपर में जो लैंग्वेज का होता है इसमें इन्होंने स्कोर किया है 127.5। रैंक 2 ने स्कोर किया है 130.5 और रैंक 3 ने स्कोर किया है 127। रैंक 4 ने स्कोर किया है 120। इस तरीके से आप देखो कि पेपर नंबर 1 में लोग 120, 25, 30 स्कोर करते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने स्कोर किया है 107.5। सीधा सीधा 20 नंबर 25 नंबर नीचे और 1-2 नंबर का खेल होता है। यहाँ मैं सीधा 25 नंबर नीचे हो गया
और लैंग्वेज के पेपर को अगर आपको स्कोर करना है तो समय देना पड़ता है। आपको रटने वाला टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इसको आपको बहुत समय देना पड़ता है, लगातार समय देना पड़ता है। जो भी कई लोग का इंग्लिश वीक होगा तो वो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेंगे। हिंदी रटने वाला टॉपिक है, उसको लगातार आप विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सबको आप रटोगे बहुत लंबे समय तक, तब आपका ये अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ी का भी वही हाल है। तो आपको लैंग्वेज में कमांड जब तक नहीं लाओगे आपका रैंक इंप्रूव नहीं होगा। और ये रामबाण है, एक बार अच्छा से कर लिया तो फिर आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको देना पड़ेगा समय। एग्जाम से पहले आपका ये नहीं होगा, खाली समय में जैसे मेंस खत्म होता है जून में, तो उसके बाद का समय आप पूरा लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करने में देते हो। तो देखो सीधा सीधा 130 लोग पाए हैं और मैंने पाया है 107। कितना नंबर हो गया? 23 नंबर। 23 नंबर कम पाना मतलब मेरे लिए सीधा सीधा पीछे हो जाना है। अब देखते हैं पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 में फर्स्ट रैंक ने होल्ड किया है 128, सेकंड ने किया है 121, थर्ड ने किया है 115, फोर्थ ने किया है 128 और फिफ्थ ने किया है 135। तो पेपर नंबर 2 में देखो 128, 120, 135 तक लोगों ने स्कोर किया है और मैंने क्या किया है 117। एवरेज है, कोई ख़राब मार्क्स नहीं है, 117 भी अच्छा मार्क्स है। लेकिन अगर आपने 130-35 में स्कोर कर लिया तो फिर आपको कोई भी ऊपर जाने से नहीं रोक सकता। मेंस में सिलेक्शन के लिए दो चीज़ बहुत दिखता है कि कोई सा भी एक पेपर खराब जाता है तो आप पीछे चले जाते हो, और कोई सा भी एक पेपर जिसमें बहुत अच्छे स्कोर हो जाते हैं जिसके कारण आप ऊपर चले जाते हो। पेपर नंबर 2 में 135 नंबर लाने के कारण नंदिनी बहुत ऊपर चली गई। पेपर जिनका रैंक 5 है, नंदिनी साहू, इनका पेपर नंबर 2 में 135 मार्क्स है, जिसके कारण ये सीधा सीधा ऊपर चली गई। तो ऐसे में स्कोर करने के लिए आपको रिटन स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। आप ऐसे को लिखोगे, जितना सोचोगे, क्रिएटिव अपने माइंड में लगाओगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपके पास कंटेंट होगा, वो आपको इम्प्रूव करके देगा। अधिकतर लोग ऐसे को बहुत इग्नोरिंग देखते हैं, उसको थोड़ा सा कहीं से मिल जाएगा तो अपन कॉपी पेस्ट मार लेंगे वाला सोच रखते हैं। तो ये सब नहीं रखना है, आपको लगातार ऐसे लिखना है, इम्प्रूव करना है, तो आप ये उसी से ही कर सकते हैं। उसके बाद पेपर नंबर 3 में बात करें तो पेपर नंबर 3 में टॉपर का रहा है फर्स्ट रैंक का 86.5, सेकेंड रैंक का है 101, थर्ड का है 89 और फोर्थ का है 86 और फिफ्थ का है 89 पेपर नंबर 3 में, और मेरे हैं 79 है, और मतलब 80 और लोगों के 85, 86, 87, तो यहाँ पे भी 10 नंबर मैं पीछे रह गया। तो पेपर नंबर 3 में भी 10 नंबर थोड़ा पीछे रह गया। और रैंक जो 2 है, जिन्होंने 101 नंबर लाया है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क रहा है इस मार्कशीट के हिसाब से, क्योंकि पेपर नंबर 3 में लोगों को मार्क्स मिले ही नहीं है, सभी को 80, 85 नंबर से ज़्यादा कहीं नहीं मिला है। तो एवरेज मार्क्स इसका 80 नंबर रहा है जो मेरे को मिला है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आपके 80, 85, 90 के आसपास लोग स्कोर किए, थोड़ा ऊपर गए। पेपर नंबर 4 की आप बात करो, जो कि इस साल थोड़ा टफ था, तो रैंक 1 ने स्कोर किया है 125.5, सेकंड ने 99 किया, थर्ड ने 116, फोर्थ ने 104 और फिफ्थ ने 97 किया। अब देखो पेपर नंबर 4 में टॉपर्स के पहला रैंक का 125, सेकंड का 99, 100 से भी नीचे, और थर्ड रैंक का 116 और फोर्थ रैंक का 104 और पांचवा रैंक जो नंदिनी है वो 97 नंबर पाई है। तो 97 नंबर पाई है, लेकिन फिर भी ये कम है, लेकिन कंपनसेट कैसे हो गया? पेपर नंबर 2 में स्कोर किया इन्होंने, पेपर नंबर 2 में अच्छा स्कोर किया, जिसके कारण वो चीज़ें कंपनसेट हो गई। मेरे कितने स्कोर हैं? 112.5, तो टॉपर्स के स्कोर से ऊपर मार्क्स है हमारे। तो पेपर नंबर 4 में मैंने पहले रैंक ने तो 125 किया, लेकिन बाकी जो आप देखोगे उनके स्कोर आपको 100, 105 नंबर के आसपास मिलेंगे, लेकिन मैंने स्कोर किया है 112.5। तो ये एवरेज से ऊपर स्कोर रहा, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था कि मेरे को थोड़ा सा और ऊपर लेके चले जाता। पेपर नंबर 4 के लिए अगर आपको स्कोर करना है तो आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस प्रीलिम्स से पहले अच्छी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में और मेंस में जो टॉपिक कॉमन है मैथ्स का और रीजनिंग का, उसकी प्रैक्टिस आप प्रीलिम्स से पहले सीसेट में ही कर लो, ताकि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस में उतना ज़्यादा संघर्ष न करो। ये अप्रोच अगर आप रखते हो मेंस में तो मैथ्स आपका स्ट्रांग होता है, और मैथ्स में अगर आप 50 में 50 लाते हो,
45-40 भी लाते हो, जो मैंने लेके आया 45 मेरा स्कोर रहा है मैथ्स का 50 में, तो आप अगर मैथ्स में स्कोर अच्छा कर लेते हो तो पेपर नंबर 4 में एक एज मिलता है आपको। साइंस जो सिलेबस में आपका पार्ट है उसको अच्छे से नोट्स बना के आपको रटना है, एकदम विशुद्ध रूप से रटना है, जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। उसी तरीके से एनवायरनमेंट का भी सेक्शन होता है, थोड़ा डायनामिक होता है और थोड़ा स्टैटिक होता है। स्टैटिक वाला रट के रखो, डायनामिक के लिए करंट से अपडेटेड रखो, तो आपका पेपर नंबर 4 में अच्छा से स्कोर कर सकते हो। पेपर नंबर 5 की बात करें, इकोनॉमिक्स वाला, फर्स्ट रैंक का है 80 नंबर, दूसरे रैंक का है 86, तीसरे रैंक का है 84, चौथे रैंक का है 91 और पाँचवें रैंक का है 81। और मेरा है पाँचवें पेपर में 86 नंबर है मेरा, जो टॉपर्स के स्कोर से भी ऊपर है। तो पहला रैंक है जिनका पेपर नंबर 5 में 80 नंबर मिला है और मेरे को मिला है 86 नंबर। दूसरे रैंक वाले को 86 मिला है जो मेरे नंबर के बराबर है, और तीसरे रैंक को 84 मिला है जो मेरे से नंबर से कम है, और पाँचवें रैंक वाले को 81 मिला है। तो आप देखो कि मैंने टॉपर्स के स्कोर से भी पेपर नंबर 5 में स्कोर ऊपर किया है। तो मेरे पेपर नंबर 5 में 86 है, जो कि टॉपर्स के नंबर से भी ऊपर रहे। इकोनॉमिक्स का पेपर रहता है, ज्योग्राफी का पेपर होता है, इसमें स्कोर करने का अपना एक तरीका होता है। तो ये हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर 6 की बात करें तो पेपर नंबर 6 में आप पेपर, एक मिनट, इसके बाद बात करते हैं पेपर नंबर 6 की, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था, दर्शन शास्त्र समाज शास्त्र वाला। पेपर नंबर 6 में फर्स्ट रैंक ने लेके आया है 95 और सेकंड रैंक ने लाया है 104, थर्ड ने 101, फोर्थ ने 95 और फिफ्थ ने 97 मार्क्स लाए, 97। और मेरे हैं पेपर नंबर 6 में स्कोर 95.5, जो कि इक्वल है। रैंक 1 ने जितना स्कोर किया है मैंने भी उतना ही स्कोर किया है 95.5, और मेरा भी 90.5। तो अच्छा स्कोर आप मान सकते हो इसको। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, दर्शन को समझ के रटना होता है और ये उस तरीके से स्कोर करना होगा। पेपर नंबर 7 में बात किया जाए तो पहला रैंक वाले ने 87.5 स्कोर किया है, सेकंड ने 77.5, थर्ड ने 78 और फोर्थ ने 85 और फिफ्थ ने 80। तो और मेरा स्कोर रहा है 72। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बहुत पीछे हो गया, पहले रैंक से तुलना करूँ तो मैं 15 नंबर कम था और दूसरे रैंक वालों से पूछूँ तो 5 नंबर कम था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लगा कि पेपर नंबर 7 में मेरे कम हो गए, पेपर नंबर 1 में थोड़े से कम हो गए, पेपर नंबर 3 में थोड़ा सा कम हो गया। बाकी सभी पेपर में टॉपर्स के स्कोर से भी ऊपर नंबर मैंने स्कोर किया। लेकिन अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 200, 250, 300, 400 रैंक लेके आए होंगे, जिनको पोस्ट नहीं मिल रहा होगा। कई सारे लोग होंगे जो 50 से 100 के बीच में रैंक वाले होंगे, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो हमको क्या करना होता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4 ये एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। पेपर नंबर 4 साइंस मैथ्स वाला टॉपिक है, और पेपर नंबर 2 एसे वाला जो है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर नंबर 1 लैंग्वेज, जो कि विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक है, जिसको समय देना होता है। तो अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत किया है और ये एग्ज़ाम से पहले 6 महीने पहले मेहनत करके बैठ गए हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 पेपर में आपको बहुत मेहनत करके इसको स्कोरिंग के रूप में लिखने जाना है कि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपर के इक्वल स्कोर करना है। जो आप देख रहे हो, जिसने भी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में 125-30 नंबर स्कोर कर लिया है वो मेरिट लिस्ट में है। बाकी पेपर में तो सब एवरेज मार्क्स है, मेरे जैसे देख रहे हो बाकी सबके एवरेज मार्क्स है। लेकिन पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में जो स्कोर कर लिया और पेपर नंबर 4 में स्कोर किया, वो बहुत ऊपर आ गया। तो आपके लिए जो स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको मैं यही बात बोलूँगा कि आप पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4 में बहुत मेहनत करो और इसमें टॉपर के स्कोर से भी ऊपर बहुत 100% स्कोर करना है, ये मानसिकता के साथ आप इसको प्रिपरेशन करो। और पेपर नंबर 3 जो है, पूरा का पूरा सेक्शन प्रीलिम्स में आता है। पूरा का पूरा पेपर नंबर 3 आपका प्रीलिम्स में है, लोक प्रशासन को छोड़ देता हूँ। तो आप प्रीलिम्स से पहले इस टॉपिक को, हिस्ट्री को इतने अच्छे से तैयार करो कि आपका मेंस के समय इस पर कोई भी संघर्ष ना करना पड़े।
तो आप पेपर नंबर 3 को, अभी प्रीलिम्स है, इससे पहले बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखो, तो ये पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 आपका अच्छा हो जाता है। पेपर नंबर 5 इकोनॉमिक्स है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, और पेपर नंबर 6 जो ये है दर्शन का नोट्स मैं आपको देता ही हूँ। पेपर नंबर 7 थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, जिसके नोट्स हम लोग देते हैं और थ्रू आउट साल भर पढ़ते भी हैं, तो उससे अपडेट आपको रखना है। अब बात करेंगे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, यहाँ पे किस्मत का खेल ज़्यादा दिखता है। लोगों ने, टॉपर्स ने जैसे 73, 78 ऐसे स्कोर किया है, तो जब आप इतना अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर आपको बर्डन नहीं पड़ता है आपके मेंस के स्कोर के ऊपर। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मेंस में बहुत अच्छा होता है लेकिन उनको किस्मत से 40-50 नंबर इंटरव्यू में मिलता है, तो वो पीछे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मेरे तो एवरेज मेरे 68 मार्क्स थे इंटरव्यू में, तो एवरेज मार्क्स रहा, तो इसलिए एवरेज रैंक रहा। तो अगर मेरे को, अगर कोई पूछे कि आपको अगर रैंक 1 में जाना है यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि मेरे को पेपर नंबर 1 को बहुत ध्यान से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ऐसे की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर नंबर 4 तो अच्छा हो चुका है, ये बढ़िया है मेरा, और पेपर नंबर 3 में थोड़ा काम करना पड़ेगा, और पेपर नंबर 7 में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी सभी पेपर मेरे अच्छे हैं, और इंटरव्यू में थोड़ा सा किस्मत और जगाना पड़ेगा ताकि अच्छे स्कोर और बढ़े। तो मैं आप सभी उन विद्यार्थियों से ये बोलूँगा जो लोग रैंक थोड़ा पीछे लेके आए और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका मेंस नहीं निकला, उन सभी से मेरी यही अपील है कि आप बिल्कुल हताश मत होना। यहाँ पे बहुत समय देना पड़ता है। आप ये सोच रहे हो कि आप अभी मैदान में उतरे हो, थोड़ा मेहनत करूँगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे बहुत लंबा समय देना पड़ेगा, मार्केट में टिकना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कॉम्पिटिटिव आपको खुद से बनना पड़ेगा, तब आप इसको कुछ कर सकते हो। तो आप अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं, ध्यान रखें जो सब्जेक्ट आपके मेंस में है उसको भी अच्छे से तैयार रखें, और प्रीलिम्स के दिन बाद एक भी दिन बर्बाद ना करते हुए, चाहे रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव या नहीं आ रहा है, आपका प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए उतर जाना चाहिए। तो मैं सभी से यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल हताश मत होइए, अपनी कमियों को फाइंड आउट करिए कि आपने कहाँ पे कमियाँ थी और उसको कैसे आप सुधार सकते हैं। ये सोचेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जितने सेलेक्टेड हैं हमारे ग्रुप के, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से सेलेक्ट हुए हैं, सभी को बधाई। जिनको नहीं हुआ है उन लोगों को विशेष मेरी तरफ से इनविटेशन है कि आप मुझसे समय लीजिए और मुझसे मिल के, मुझसे बात करके अपनी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की प्रयास करिए, और जो भी चीज़ें हैं हम लोग करेंगे उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, ताकि हम लोग का भी सिलेक्शन ऊपर हो। तो जिनका भी नहीं हुआ है उनको हार्डली इनविटेशन है, आप मुझसे मिलिए, मैं बिलासपुर में हूँ और आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी चीज़ें हैं, कमियां, उनको दूर करने के लिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से जो मदद कर सकता हूँ वो आपके लिए मैं करूँगा, और जिनकी हुई है उनको, वो भी मुझसे मिल सकते हैं, और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये इतना ही रहेगा मेरी तरफ से, बाकी आप पढ़ते रहिए और अपने अंदर डेली इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।